पुंछ इनकाउंटर साइट से भारी तादाद में असला बारूद बरामद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सदाए पंजाल और मैं आपका होस्ट आसिफ मीर। पुंछ इनकाउंटर से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से आप जानते हैं कि पुंछ इनकाउंटर को आज 17 रोज़ हो चुके हैं। पुंछ इनकाउंटर आज 17 रोज़ में दाखिल हो चुका है और पिछले 17 दिनों से बराबर जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और इनकाउंटर भी जारी है। बस इतना कह लीजिए कि बीच में कुछ देर जो है वो फायरिंग रुकती है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जानिब से, पुलिस की जानिब से और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से वो पूरा 17 रोज़ से जो है वो जारी है। ये इनकाउंटर जो है वो 2 पार्ट्स में है। मैं अगर आपको बताऊं कि पहला पार्ट वो जो चमरेड़ जंगल जो सुरनकोट का था, वहाँ पे ये इनकाउंटर स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे 4 दिन लगातार ये इनकाउंटर जारी रहा, जिसमें वहाँ पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान जो हैं उन्होंने अपनी जानें गंवाई थी। इस हवाले से बात करें, एक जेसीओ समेत जो 5 जवान जो है वहाँ पर शहीद हुए थे। इसी हवाले से अगर बात करें तो उसके बाद ये इनकाउंटर जो है वो भाटा दुड़िया के नारखास जंगलों में जो है वो शिफ्ट हुआ। अब पुलिस की जानिब से और ऑफिशियली जो स्टेटमेंट आ रही है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वही अस्करियत पसंद जो कि चमरेड़ जंगल में थे, वही वहाँ से भागकर जो है वो नारखास जो भाटा दुड़िया का जंगल है वहाँ पर आए हैं। इस बीच बड़ा सवाल ये है कि कैसे मतलब कि सिक्योरिटी एजेंसीज की नज़रों से और पुलिस की नज़रों से किस तरीके से वो भागकर जो है दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं और आज वहाँ पर 13 रोज़ हो चुके हैं। नारखास का जो जंगल है भाटा दुड़िया में, वहाँ पर इस इनकाउंटर को चलते 13 रोज़ हो चुके हैं। पूरा अगर पुंछ इनकाउंटर के हवाले से बात करें तो आज 17 रोज़ हो चुके हैं और 17 रोज़ भी आज भी जो है वो फायरिंग जो है वो चल रही है। वहीं जो छानबीन और इन्वेस्टिगेशन है वो पूरे 17 रोज़ से इस हवाले से चल रही है। वहीं अगर न्यू अपडेट की बात करें तो आज की क्या अपडेट इस हवाले से आई है, इस हवाले से नई अपडेट यह है कि कुछ गोला बारूद और सामान जो है वहाँ से बरामद हुआ है। वहीं ये सामान जो है वो कल जो है बरामद हो चुका था, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन, वेरिफिकेशन और इसको असेंबल करने में वक्त लगा। उसके बाद एसएसपी पुंछ की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई कि बाज़ाब्ता तौर पे इस सामान को जो है वहाँ से रिकवर किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें सामान में क्या क्या था। एक AK-47 और उसके बाद जो है 47 बुलेट्स और उसके बाद कुछ और खाने पीने का सामान जैसे बिस्किट के 4 पैकेट्स, उसके बाद एक रिबॉक की जैकेट, टी शर्ट, उसके बाद टिफ़न जो खाने वाला टिफ़न होता है वो वहाँ से बरामद हुआ है। और उसके बाद कुछ सिरिंज जो है वो आप बखूबी जानते हैं कि आईईडीज़ को एक्सप्लोड करने के लिए इस सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद बाकी जो मैगजीन्स हैं, ये काफ़ी भारी तादाद में जो सामान है वहाँ से बरामद हुआ है। इस हवाले से जो एसएसपी पुंछ की जानिब से कल ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई, उन्होंने बताया कि ये जो सामान है वो वहाँ से बरामद हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन और अथॉरिटीज़ की जानिब से जो है वो कार्रवाई जारी है, क्योंकि उनका कहना था कि काफ़ी सारे क्वेश्चन राइज किए जाते हैं कि आज 17 दिन या 16 दिन हो चुके हैं इस इनकाउंटर को, लेकिन अभी तक पूरी जो इसकी जानकारी है वो मौसूल नहीं हो रही है। पुलिस ऑफिशियल का कहना है कि हम इस मामले को बड़ी सादगी के साथ जो है वो आगे लेके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कोई भी जो है कैजुअल्टी ना हो। जिस तरीके से पहले फोर्सेस के जवान जो है वो शहीद हुए हैं, उनकी जानों का नुकसान हुआ, तो हम ये चाहते हैं कि बगैर किसी नुकसान के इस इनकाउंटर को जो है वो पूरा किया जाए, ताकि कोई भी कैजुअल्टी जो है वो देखने को ना मिले और ना ही हमारा कोई नुकसान हो इस तरीके से। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 2 या 3 महीने से अस्करियत पसंद यहाँ पे छुपने की जो कोशिश कर रहे थे और ये अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जिस तरीके से हाइड आउट वहाँ से मिल रहे हैं और ये जानकारी मौसूल हो रही है कि ये 3 या 4 महीने से यहाँ पर रह रहे थे। आखिरकार किन लोगों ने इनकी मदद की है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कल जिस तरीके से ये सामान बरामद हुआ है, वहीं पे 17 से 18 या 20 के करीब जो हाइड आउट्स गुफाएँ हैं वो वहाँ पर जो है
दरियाफ्त हुई हैं और ये बताया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता से अब एक एक गुफा से जो है वो सामान जो है वो रिकवर किया जा रहा है। ये गुफाएं बनाने में किन लोगों ने मदद की, कौन मुलव्विस था, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक नेग्लिजेंस भी हम कह सकते हैं पुलिस की जानिब से या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, क्योंकि पिछले 4 या 5 महीनों से इस पे काम चल रहा था। और इस हवाले से कुछ मैं आपको बताता चलो मज़ीद जो कुछ इस ग्रुप के जो कुछ लोग थे उनको डिटेन भी किया था। पहले भी ऐसे लोग मिले थे, कुछ जो थाना मंडी का इलाका है वहाँ से कुछ लोगों को पकड़ा था। उसके बाद गंभीर इलाके से एक जो इस टीम का ग्रुप का एक मेंबर था उसको पकड़ा था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही थी। पिछले 2 महीने से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी इस पे काम कर रही थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से इस पे जो है वो काम नहीं हुआ। तब जाके इस पे जो है वो पूरे तरीके से इनकाउंटर सामने आ गया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये लोग वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे और कहीं निकलने वाले नहीं थे उसी जंगल में, क्योंकि जिस तरीके से हाई रोड से सामान और खाने पीने की चीज़ें और कपड़े शूज़ वगैरह जो है वो वहाँ से बरामद हुआ है। इस हवाले से और भी मज़ीद अपडेट हमें देखने को मिली। जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया था कि इस हवाले से 12 से 13 लोगों को डिटेन किया गया है और ये बताया जा रहा है कि इन लोगों ने इनकी मदद किया। वहीं उनमें से कुछ लोग तो इस तरीके के जाहिर हुए कि जिनको प्रेशराइज किया गया उनकी मदद करने के लिए, और कुछ लोग जो हैं उनको छोड़ दिया गया है और कुछ लोगों को अभी भी हिरासत में रखा है पूरी तरीके से जानकारी जो है वो मौसूल करने के लिए। उस हवाले से जो कल हमने अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी कि 3 नेपालीज को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल वो 3 नेपालीज नहीं थे, बल्कि वो पुंछ के ही 3 लोग हैं जिन्हें काठमांडू नेपाल से गिरफ्तार किया गया। ये कल एक खबर सामने आई थी कि 3 नेपालीज को गिरफ्तार किया गया। ये 3 नेपालीज नहीं बल्कि पुंछ के महेंद्र के गिरसई इलाके के 3 शख्स हैं जो कि काठमांडू नेपाल से उनको गिरफ्तार किया गया है। ये 3 लोग जो हैं वो इस इनकाउंटर के हवाले से कुछ इनपुट्स मिले थे, जिनके बाद ये पता चला कि ये 3 लोग जो हैं इस इनकाउंटर के हवाले से मुलविस पाए गए अस्करियत पसंदों की मदद करने में। और पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की और उस ग्रुप के कुछ मेंबर्स को जब पकड़ने की कोशिश की, उनको जब डिटेन किया गया, तो इन तीनों को लगा कि अब हमारा नंबर भी लग सकता है और इन तीनों ने जल्दबाजी में सऊदी जाने के लिए नेपाल का रास्ता इस्तेमाल किया। ये लोग इनको पता चल चुका था कि अब हमें अनकरीब पकड़ा जाएगा और हम पकड़े जाएंगे इस मामले में, और इन्होंने सऊदी जाने के लिए नेपाल वाला रास्ता इस्तेमाल किया। ये मैं आप तक एक बार फिर पहुंचाना चाहूं कि ये नेपालीज नहीं है बल्कि गिरसाई के रहने वाले 3 लोग हैं जो इस मामले में इन्वॉल्व थे और पुलिस को कुछ इनपुट्स मिले थे। उसके बाद इस टीम के कुछ मेंबर्स को डिटेन किया गया और इनको लगा कि अब हमारा भी नंबर लग सकता है, और ये भागकर सऊदी जाने की कोशिश कर रहे थे कि नेपाल में ये पहुंचे थे काठमांडू इलाके में, जहां से इनको दोबारा वहां से डिटेन करके कल पुंछ लाया गया है। और पुंछ इनका जो पूरे इनके हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं वो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट मिली है, और ये लोग जो हैं वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्होंने अस्करियत पसंदों की मदद की है और इनको पूरी तरीके से ये पता था कि अब ये पकड़े जाएंगे, और इन्होंने जो है वो सऊदी जाने के लिए नेपाल वाला रास्ता इस्तेमाल किया और ये नेपाल से पकड़े गए। मजीद अगर इस हवाले से बात करें हम, तो जो नेशनल हाईवे है 144 जो जम्मू पुंछ हाईवे है वो भाटाधुड़िया से लेकर जो है जड़ा वाली गली तक पूरे तरीके से बंद है। ये कोई 20 या 25 किलोमीटर का रास्ता है। इस हवाले से पुंछ से काफ़ी सारे लोगों की जो है वो शिकायतें आ रही हैं कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ये है कि जो सुरनकोट या पुंछ के लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस हवाले से, क्योंकि महेंद्र के लोगों को तो जो हाईवे है उस हवाले से तो दिक्कत का सामना कुछ चंद इलाके हैं जिनको करना पड़ रहा है, लेकिन सुरनकोट और पुंछ का जो इलाका है उनको इस हवाले से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 25 किलोमीटर का ये रास्ता उन्हें तकरीबन 100 किलोमीटर का रास्ता तय करके उन्हें जो है वो पहुंचना पड़ता है अपने मकामात पर, क्योंकि पुंछ के जो लोग हैं उनका ज्यादातर आना जाना जम्मू की ओर रहता है। और इस हवाले से अगर बीजी गली से रास्ता बंद है और उन्हें वो महेंद्र से होकर और
जो है वो 100 किलोमीटर पड़ ही जाता है तकरीबन, कच्ची रोडों की वजह से, और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से लोगों ने कहा था कि सड़क की वजह से, सड़क बंद होने की वजह से उन्हें काफ़ी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जब पुलिस ऑफिशियल्स के साथ बात की गई कि सड़क कब तक खुल सकती है, तो उन लोगों ने साफ तौर पर यह जाहिर करवाया कि जब तक जो ये बीजी गली से लेकर जड़ावाली तक का पूरा जंगल का इलाका है, इससे कॉर्डन नहीं हटा लिया जाता, तब तक हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम सड़क खोलें, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी का मामला है और ये पूरा जंगल है, जड़ावाली से लेकर बीजी गली तक पूरा जंगल है। और पुलिस ऑफिशियल्स की जानिब से ये कहा गया कि जब तक कॉर्डन नहीं हटता है तब तक हम सड़क खोलने का कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं इस हवाले से। और उन्होंने कहा कि कॉर्डन तब तक नहीं हटाया जा सकता कि जब तक ये जंगल क्लियर ना हो, जब तक इस इनकाउंटर की जो कंप्लीटली हमें कोई इन्वेस्टिगेशन या इसके हवाले से कोई पूरे तरीके से सबूत ना मिले, तब तक हम इस जो कॉर्डन को नहीं हटा सकते। और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये इनकाउंटर कब तक रह सकता है, तो ये किसी को भी कोई पता नहीं पुलिस ऑफिशियल्स को इस बारे में कोई जानकारी है कि क्योंकि ये इनकाउंटर कब खत्म हो सकता है। आज ही अगर कोई बॉडीज वहां से मिल सकती हैं, क्योंकि पूरे जंगल में जो है फायरिंग जारी है, और अगर आज ही अस्करियत पसंदों की डेड बॉडीज मिल जाए या उनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो जाए, जिसके बाद इनकाउंटर खत्म हो सकता है, कल भी हो सकता है, ज्यादा वक्त भी लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ऑफिशियल ने बताया कि हम इस पूरे मामले को बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी सादगी के साथ ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी कैजुअल्टी नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि हमारी सेना के कुछ जवान जो इस तरीके से हमने पहले खोए हैं, आइंदा वक्त में भी हम अपने जवान जो खोए। तो इस हवाले से किसी को ये खबर नहीं कि इनकाउंटर कब खत्म हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस ऑफिशियल्स की जानिब से ये उम्मीद दिलाई जा रही है कि इसको हम पूरी संजीदगी के साथ और पूरी जो है सादगी के साथ इसे हम जो है वो लेंगे, क्योंकि कोई भी कैजुअल्टी होना हमारे लिए जो है वो बाइस अजाब है, क्योंकि हम कोई भी अपनी जान जो है वो नहीं गंवाना चाहते। तो ये एक बड़ी अपडेट हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हाईवे के खुलने का कोई भी अभी तक ऑफिशियली नहीं बताया गया, क्योंकि जब तक ये एनकाउंटर खत्म नहीं होता, साफ तौर पर जाहिर है कि जब तक ये एनकाउंटर खत्म नहीं होता है तब तक जो हाईवे है वो नहीं खुल पाएगी। तो ये ऑफिशियली जो हम तक अपडेट्स पहुंची थी पुलिस ऑफिशियल की जानिब से या एसएसपी पुंछ की ऑफिशियल स्टेटमेंट की जानिब से, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस हवाले से कोई भी नई अपडेट जब भी हम तक पहुंचेगी, हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे।